अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? अच्छा, आपको बताने लगा था जो हमारा ईवा टीवी जिस कंपनी में मैं आया हूँ, तो इनकी मैं आया था शट डाउन पे 6 मंथ्स के लिए। तो यहीं रह के मैंने एक और जगह अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो फिर उस पर चले जाएंगे इंशाल्लाह, वो प्रोजेक्ट है प्रॉपर। लेकिन इसका हुआ ऐसे कि इनका था 3 महीने की शट डाउन यसरफ प्लांट पे, जम्मू में। तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर में। 25 दिसंबर को क्लोजिंग हो जाएगी और उससे पहले पहले हमें तो भेज देंगे 15 दिसंबर तक। और ये बाकी की जो अगली शटडाउन लग रही थी वो इनकी होगी डिले, प्रोस्पोन हो गया, वो शिफ्ट हो गया मार्च में। तो अब वो ये 3 महीने का गैप है, उसमें ये हमें भेज देंगे घर और दोबारा ये फिर विदाउट इंटरव्यू बुलाएंगे और यानी कि अप्रैल में। लेकिन मेरा इरादा ये है कि मैं किसी और उसमें शिफ्ट हो जाऊँ, कतर वाली जगह पे चले जाऊँगा कहीं और अल्लाह करे अगर मेरा वो असिस्टेंट इंजीनियर वाला क्लियर हो जाता तो मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह एक तो आप लोग दुआ भी कीजिएगा। और दूसरा, किरण खाला मुझसे पूछ रही थी खाला कि तबीयत तुम्हारी थोड़ी डाउन लग रही है। तो ऐसे ही है, डाइट अच्छी है, सब चीज़ें सही है, लेकिन नींदें पूरी नहीं हो रही क्योंकि नाइट है तो मुसलसल नाइट और कोई ऑफ नहीं था। आप ऑफ ले सकते हैं लेकिन वो फिर रेस्ट अब हमारा जो है ना सुपरवाइज़र ऐसे ऐसे दे रहे हैं। तो अब एक एक करके ऑफ सबको मिल रहा है। शुरू तो में नहीं मिला क्योंकि लोड ज़्यादा था, तो अब ऑफ मिल रहा है, तो एक ही ऑफ मिलेगा, फिर देखते हैं कुछ हद तक तो बस सही हो गया। तो बाकी ये है कि मैं डाइट का ख्याल रख रहा हूँ प्रॉपर। और आप लोग भी जब आएँ तो अपनी कुछ चीज़ें सेट करके आएँ। सेट से मुराद ये कि अगर आपको हो सकता है कोई कंपनी में आपको यहाँ का खाना आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं लगे। खाना अच्छा होता है लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। जैसे कुछ को चटपटा पसंद होता है तो यहाँ पे खाना उस तरह से बनता है। तो आपको अगर अपनी मर्ज़ी से बनाना है तो कम से कम कोई एक फ्राई पैन और साथ अचार और मिर्ची वगैरह कुछ लिया है ताकि आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा उसको तड़का लगा के सेट कर सकें। तो मैं तो आता हूँ तो क्योंकि यहाँ से मिलती हैं चीज़ें, पराठा वगैरह वो लेके खा लेते हैं, फिर उठते हैं तो दोपहर का तो टाइम नहीं होता, तकरीबन 3-4 बजे उठते हैं, वही खाते हैं और फिर सो जाते हैं और रात को फिर वही खाते हैं। तो बनाने तो बहुत दूर की बात है, टाइम ही नहीं होता। खाना खाने का भी बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर चले जाते हैं क्योंकि नींद असल में अब इस वक्त 10 बजने वाले हैं। गलती मेरी अपनी भी है, वीलॉग बनाने के में और घर बात करने में टाइम इतना लग जाता है। बाकी मेरे दोस्त सो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक। मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि मैंने अभी वीलॉग बनाता हूँ, फिर उसको एडिट तो मैं बाद में कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इसको भी चीज़ों को देखना होता है, तो 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा लग जाता है। बाकी ये है कि अगर इंशाल्लाह दिसंबर तक चलेंगे तो मेरा इरादा यही है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए करूँ। बाकी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर कुछ लोग निबोश करके आना चाहते हैं तो कि सेफ्टी में या किसी भी चीज़ में आना चाह रहे हैं, अगर आप लोग कुछ लोगों को पता नहीं होता, जैसे शुरू में मुझे भी नहीं पता था, जैसे मेरे भाई हैं तो आफ्टर एफएससी आगे नहीं पढ़े वो, मतलब अपनी अपनी शुगर उसमें है। तो अब ये है कि आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप आगे मज़ीद नहीं पढ़ पा रहे, आप चाह रहे हैं जॉब हो जाए फिर साथ साथ पढ़ते रहें, तो अगर जैसे मेरे भाइयों ने एफएससी तक किए हुए, एक ने डीकॉम किए और एक ने एफए किया, तो उसका बेटर हल ये है कि अगर आपकी बीए है, इंग्लिश अच्छी है, तो बीए भी ना करें, एफएससी है बहुत है। उसके बाद आप आयोश ओशा करें, वो सर्टिफिकेशन है जस्ट आपके सेफ्टी की क्लासेस लें। आयोश ओशा आपके तकरीबन दोनों 45-50,000 में हो जाते हैं, वो करके उसको। लेकिन आजकल पाकिस्तानी ना फायर वाच पे भी निबोश मांग रहे हैं, तो अगर आपके निबोश के पैसे नहीं, क्योंकि 1,35,000 की सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद पेपर देने पड़ते हैं और फिर वो आपको वो होता है। और इंग्लिश अच्छी हो तो तब होता है, नहीं तो आप डन बेस पे करेंगे तो 3 लाख का पड़ जाता है। डन बेस में आपकी जगह पेपर कोई होते थे, इंटरव्यू फिर भी आपको देना पड़ता है। तो इससे अच्छा अपना आयोश ओशा करें और सेम नेम में निकलवा लें, वो तकरीबन 45,000 में वो पड़ जाता है। तो 1 लाख में आपको ये है कि आपका आयोश ओशा और निबोश हो जाएगा सेम नेम वाला। उसमें ये है कि आप फायर वाच जा सकते हैं और WPR जा सकते हैं, उस पर आप जाएँ, पहले फायर वाच एक्सपीरियंस ले लें, फिर जब आपकी रियाल में भी आ रही होगी फिर तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर आप अपना निबोश ओरिजिनल कर लें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भेजें और 1,35,000 के पेपर दें, वहीं बैठे ऑनलाइन पेपर होते हैं इसके, कोई इशू नहीं होता। आप ना नॉलेज होता है तो उसका क्लियर हो जाता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। असेसमेंट होता है और कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन देते थे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सिनेरियो देते हैं कि आप अगर एक एरिया में हैं तो वहाँ पे ये सिचुएशन है, तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपने अपने वर्डिंग में लिखना होता है। आप गूगल भी कर सकते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्लेगरिज्म चेक होता है। जो इंजीनियर हैं उनको अच्छे से पता होगा क्योंकि जब हम अपने थीसिस सबमिट करवाते हैं तो वहाँ भी प्लेगरिज्म चेक होता है। जो यूनिवर्सिटी से होके हैं वो अपने फाइनल ईयर को प्लेगरिज्म से करवाते चेक, तो उन्हें आइडिया है कि प्लेगरिज्म क्या होता है।
निबोश सबके लिए काम आता है, चाहे जिस मर्ज़ी वो फ़ील्ड का है, अगर वो यानी कि टेक्निकल फ़ील्ड का है, क्योंकि वो सेफ्टी से रिलेटेड है तो उसको एक बेनिफिट एज हो जाता है। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन हो जाते हैं, वो सेफ्टी ऑफ़िसर भी जा सकता है अगर अपनी फ़ील्ड में जगह नहीं आ रही है तो कहीं पे तो उधर चला जाए, फिर बाद में अपनी फ़ील्ड में चला जाए। इसलिए मैंने भी प्लान बनाया है कि निबोश की मैं रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह भेज के वो भी अपना कर लूँगा। मुनीब जो मेरा छोटा भाई है उसको मैंने आयोश करवाया, उसके बाद में उसे निबोश सेम नेम करवाया। अब वो इंटरव्यू दे रहा है फायरबाज के, अब निबोश की वजह से उसको इंटरव्यू लेते हैं, अदरवाइज़ पहले सीवी देख के निबोश नहीं था, लेते नहीं थे। जबकि फायरबाज WPR के लिए निबोश चाहिए ही नहीं होता, तो उसका फ़ायदा ये होता है सेम नेम का आपका, एक तो आप आ जाते हैं फायरबाज पे, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर अपना निबोश करें, फिर फ़ौरन आप अपना HEC ऑफिसर में डायरेक्ट है, तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता, पैसे भी ज़ाया नहीं होते, जो आप कमा रहे थे उसी में से चीज़ें आप कर लेते हैं। 1,35,000 की रजिस्ट्रेशन हो रही है अब डेस्कॉन वगैरह से, बाकी आप अपने पेपर खुद देते हैं तो उतने ही पैसे लगते हैं, सब आ जाती है आपको तो उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं 60-70,000, और अगर आप किसी और से करवाते तो 1 लाख के करीब वो ले लेता है, तो अप्रॉक्सीमेटली फिर आपका फिर रिज़ल्ट भी होता है और चीज़ें भी होती हैं। वो अगर आप किसी और से करवाते तो 3 लाख तक पड़ जाता है, खुद करते हैं तो आपका 1,35,000 ही लगता है बस। और आपको फिर खुद करने में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको चीज़ें आती हैं, आपकी मेल चेक होती है, मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ चेक होती है। आप सेम नेम करवाएंगे आपका यानी कि फायरबाज अगर चल जाओ, क्योंकि गूगल पे आपको वेरिफिकेशन होगी वो, लेकिन ये कि आजकल सऊदीया में जब से सेम नेम वाला सिलसिला चला है तो वो आपका जो निबोश है वो कॉलेज से वेरीफाई करवाते हैं और कॉलेज आपका ID कार्ड भेज देता है। जब आपने करवाया ही सेम नेम है तो उसका ID कार्ड आएगा, आपका नहीं आएगा, तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सेम नेम पे सिर्फ आप जाएँ फायरबाज WPR, और जब आप HEC ऑफिसर जा रहे हैं तब वेरिफिकेशन होती है, तब आप अपना ओरिजिनल करके जाएँ। तो एक्सपीरियंस बगैर एक्सपीरियंस को तो वैसे भी लेके नहीं जाते हैं। तो कई लोग होते हैं जी, कहते हैं हम आपको डन बेस करा रहे हैं, लेकिन वो सेम नेम करवा रहे होते हैं। जो एक्चुअली निबोश है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आपके ID कार्ड से जाएगी और आपको खुद भेजनी चाहिए, किसी और से मत भिजवाएँ, डेस्कॉन किसी अथेंटिक कॉलेज या किसी से भी भिजवाएँ। उसके बाद वो आपकी Gmail पे आपका पेपर आएगा, रिज़ल्ट भी वहीं, अगर आपकी Gmail पे नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो फेक है। ये मेरे साथ चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो और वो ये याद रखिएगा कि डन बेस यानी कि अगर किसी और से भी करवाते हैं तो 1,35,000 उसकी फ़ीस है, इंटरव्यू आपको खुद देना पड़ेगा क्योंकि आपकी शक्ल ID कार्ड जाती है वहाँ पर, और पेपर कोई और देगा, उसके अब रिज़ल्ट भी हर पेपर का आपका आपकी Gmail पे भी शो होगा और मार्कशीट भी शो होती है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अब रियल है या नहीं है। अदरवाइज़ आप पैसे मत कीजिए, खुद भेजें तो ज़्यादा बेटर है। कोई और भी होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा चीज़ें, तब तक कि अल्लाह हाफ़िज़। और कोई भी क्वेश्चन आप आपसे पूछ सकते हैं। आज सैफल भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमसे किया था कमेंट्स में, वो कहते हैं कि यार अपने जहाँ रेरे सिटी के उसके भी कुछ इन्फॉर्मेशन या वीडियो बनाए। तो हमारा सैटरडे का प्लान है, तो कैसे मैं कर रहा हूँ, 4 बंदे दोस्त होंगे ना, तो मुझे कि पता भी नहीं चीज़ें कहाँ पर है कैसे नहीं, उनको पता है, वो पहले आ चुके हैं, तो फिर उनके साथ जाऊँगा इंशाल्लाह। अकेला जा नहीं सकता, इसलिए फिर सैटरडे का प्लान बना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।